नमस्कार। चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। अगर हम बात करें मानसिक स्वास्थ्य की तो ये केवल एक वर्ग, देश या समाज का विषय बनकर नहीं रह गया है। इस समस्या से पूरा विश्व ग्रसित है। तमाम तरह की मानसिक परेशानियां हर सेकंड बढ़ रही हैं। कोई कह नहीं सकता कि वो मानसिक तनाव से अछूता है। ये समस्या इस कदर हावी है कि अगर हम देश की बात करें तो भारत में अलग-अलग स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मानसिक स्वास्थ्य पे फोकस योजनाएं बनाई जा रही हैं। आज हम विशेष कार्यक्रम में हैं। कार्यक्रम है इंडियन साइकियाट्री सोसाइटी का और इसमें देश भर के लगभग 400 विशेषज्ञ मानसिक तनाव, मानसिक परेशानियों के बढ़ते क्रम और उसके बचाव के उपाय पर चर्चा करने के लिए चंडीगढ़ में जुटे हुए हैं। आज हम इन चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर TSS राव जी हैं। वो हमें बताएंगे कि मानसिक तनाव बढ़ने का मुख्य कारण क्या है और कैसे हम इस पे काबू पा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं डॉक्टर राव से। स्वागत है सर आपका। नमस्ते। सर पहले तो आप हमें ये बताइए कि क्या कार्यक्रम है आपका, किस विषय पे चर्चा करने के लिए, किस थीम पे चर्चा करने के लिए देश भर के मनोरोग चिकित्सक जुटे हुए हैं। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी दो बढ़िया प्रोग्राम होते हैं, एक एनुअल कॉन्फ्रेंस करके और ये मिडसिप्स बोले तो बीच में सब लोगों को जो जो नई तरीके से रिसर्च हुआ है और मे बी पेशेंट्स का मैनेजमेंट हो या बहुत सी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करके एक लेवल को आना ज़रूरत होता है। यंग पीपल रहते हैं और अर्ली करियर और मिड करियर साइकियाट्रिस्ट को ये थोड़ा क्या बोलते हैं लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। हर बरस एक एक थीम होता है और जिस टाइम पे क्या बोले तो डॉक्टर लोग जो दवाई लिखते हैं, कौन सी दवाई कैसे लिखना और एक ही दवाई बहुत सी दवाइयाँ उसके में एडवांटेज क्या है डिसऑर्डर्स क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन चलने वाला है। जी, तो सर इस बार का विषय क्या है? मतलब बीमारियों के बढ़ता क्रम या इलाज की तकनीक? मानसिक रोग तो बहुत से तरीके होते हैं, बहुत सिंपल से और बहुत बढ़िया तक। हम कॉमन डिप्रेशन तो सुने होंगे, जी जी। वो जो सिंड्रोम बोलते हैं और बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं, सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, चित्त विकल देकर बोलते हैं हम वो कन्नड़ में, बट हिंदी में हम्म। बहुत सी चीज़ें ऐसे है कि इसको दवाइयों का और दूसरा कुछ ट्रीटमेंटों का ज़रूरत होता है। इसके बारे में तो हम जानकारी है और बहुत से लोगों को स्टिग्मा और ऐसे वैसे वजह से वो ट्रीटमेंट को नहीं आते हैं। बहुत बार बहुत देर करके लेकर आते हैं, बहुत बार दवाई कंटिन्यू करते हैं, पर ये सब हम सिस्टमेटिकली थोड़ा लर्निंग करते हैं बोले तो जी एक्सपर्ट्स के साथ जी। कौन सा तरीका कब कैसे करना उसके बारे में एक जानकारी मिल जाएगी सब जी लोगों को करके। जी ये इम्पोर्टेंट है। ये जी। पॉलीफार्मेसी करके थीम है, पर इम्पोर्टेंट क्या बोले तो ये मेंटल इलनेसेस मैनेज करने का तरीके क्या है तरीके और क्या है? क्या क्या तरीके से ये मैनेज कर सकते हैं। जी। सर अगर हम बात करें युवाओं में बढ़ते मानसिक तनाव की तो आप मोबाइल को कितना कारण मानते हैं उसका? ओ, अब ये जनजी करके जो ये तो बहुत कॉमन वर्ड हो गया है, जैसा कॉफ़ी टी बोलते हैं ना जी वो जी। तरीके का। इम्पोर्टेंट क्या बोले तो ये तो जमाना थोड़ा इन लोगों का वो थोड़ा रेस्टलेसनेस, थोड़ा वेरी एस्पिरेशनल और वो ये टेक्नोलॉजी और डिजिटल वर्ल्ड जो बोलते हैं ना, इसके बारे में तो इसके साथ वो जीते। इम्पोर्टेंट क्या होता है तकलीफ हमारा मानसिक रोग तज्ञों का हिसाब से ये देखो हम बैठ के बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं वो डिजिटल वर्ल्ड में ही घूम जाता हूँ बोले तो लोगों से कैसे मिलना, कैसे बात करना और ज़िंदगी कैसे बीतना और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना, ये सब चीज़ों के बारे में समझदारी नहीं आ सकती। जैसा बोलो मैं क्रिकेट देख रहा हूँ या फुटबॉल देख रहा हूँ मोबाइल में बोले तो रील और रियल में फ़र्क नहीं होता है। वो जो क्रिकेट फील्ड पे जाकर वो कुछ खेलेगा तब उसको समझ में आता है कि मेरा बैटिंग आने तक वेट करना है, आउट जल्दी हो गया तो आके बैठना है। इम्पोर्टेंट क्या बोले तो मोबाइल में ये सब चीज़ों के बारे में रियलिटी नहीं मिलती। वो तो बहुत से अच्छे अच्छे चीज़ दिखा सकते हैं जी। और वहाँ पे जो है वो रियलिटी से बहुत दूर है, सक्सेस के बारे में और जो कुछ कर सकते हैं उसके बारे में, पर फेल्यूर के बारे में नहीं समझ नहीं में आता है। दिखाते हैं बिल्कुल। दैट्स द डिफिकल्टी। ये सर तो ये जो मोबाइल पे स्क्रॉल करने वाला जो नया चलन आ गया है कि घंटों बैठे हैं और स्क्रीन को स्क्रॉल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो क्या ये भी हमारे मानसिक तनाव का कारण बन रहा है? जरूर। हमारा एक अर्लियर एडिटोरियल लिखे थे, क्या बोले तो संपादकीय जो बोलते हैं ना, हम्म। सी
डिजिटल ब्लूम बोले तो सेरेब्रल डूम करके हमारा भेजे का काम अच्छा तरह चलना बोले तो तुम एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है। अब हमको पता नहीं चल रहा है, पर आगे दिनों में इसके बारे में पता चलेगा। क्या बोले तो हम जैसा हमारा माइंड का और भेजे का यूज़ करने का था, वो सब काम दूसरा कुछ मशीन कर रहा है। बिल्कुल। इससे क्या होता है, अब समझो अभी 70, 80, 90 पुराने ज़माने में तो अच्छी तरह लोग रहते थे, याददाश्त पर रहती थी। आजकल ये जो माइंड जिसने का या ब्रेन जिसने का जो बात करते मतलब हैं, याददाश्त कमजोर होने हाँ, वाली जो। मोस्ट प्रॉब्ली वी आर गोइंग टू सी मच अर्लियर। ये क्या बोले तो एक थोड़ा बड़ा पैंडेमिक बोलो या कुछ बोलो, अर्लियर हम कोविड के बारे में वैसा बात करते थे और दूसरे बहुत सी चीज़ों के बारे में वैसा बात करते थे, पर अब जो देखने वाले हैं आगे दिनों में वो बहुत बढ़िया, इससे भी घटिया तकलीफ देने वाला काम होने वाला। मोबाइल की वजह से, Yes. है ना? मोबाइल या डिजिटल वर्ल्ड ऐसे डिजिटल समझो, वर्ल्ड। कोई भी वो तकलीफ जरूर करेगा। और ये है और ये सब जो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तुम सोचने का जरूरत ही नहीं है। जब आप नहीं सोचोगे तो ब्रेन भेजो को शांत हो काम नहीं जाएगा। करेगा। हाँ, उसका एक्टिविटी ब्रेन ऐसा है कि एक सिंपल वर्ड है, यूज और लूज करके, दैट इज द प्रिंसिपल इट वर्क्स। ओके। तो सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोविड एक महामारी थी, लेकिन उससे भी बड़ी महामारी का रूप ले रहा है ये डिजिटल वर्ल्ड। तो आपकी सोसाइटी के साथ मिलकर क्या केंद्र सरकार की कोई प्लानिंग है इस पे काम करने की, इसके बचाव के उपाय पे बात करने की? हमको आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज वी आर मेजर स्टेक होल्डर्स इन ये सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में। बहुत सी चीज़ें हैं, ये क्या बोले तो अभी डॉक्टर लोग या मेडिकल प्रोफेशनल्स हो, उनमें ही कोई बहुत तकलीफ बात कर रहे थे। और समझो स्टार्टिंग फ्रॉम यंग एज, स्कूल, प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज में द नंबर ऑफ सुसाइडल डेथ्स आर एक्चुअली समथिंग बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या बोले तो बहुत से लोगों को लाइफ कैसा हैंडल करना इसके बारे में समझदारी नहीं। पहले तो को तकलीफ आता है बोले तो आपका पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट करके जरूरत है वो। अब सब कुछ आराम से मिल रहा है और हम कुछ भी स्ट्रगल करने का जरूरत नहीं बोले तो वहाँ पे तकलीफ होगा। आप समझो इवन यंगर एज में आपका जो तकलीफ था घर में, पर आजकल के बच्चों को वो तकलीफ क्रॉस कर दें। बिल्कुल, ये उनको सारे तो ये सुख क्या बोलते हैं सुविधाएं, हाँ, एस्पिरेशनल मिल रही करके। हैं। जी जी। अभी बाद में क्या करना, बाद में क्या करना बोले तो ये रील्स और रील में डिफरेंस जो बोल रहे थे, उनको सब कुछ बहुत बढ़िया लगता है, वैसा ही रहना, वैसा नहीं चलता है जीना। बिल्कुल। वहाँ पे तकलीफ जी। इसलिए क्या होते हैं बोले तो वो उनको सक्सेस के बारे में बहुत से टीचिंग मिलता है, पर फेल्यूर के बारे में वो जो हम बोलते हैं ना, हमारा साइकेट्री में 2-3 टर्म बहुत यूज़ करते हैं। हार्डीनेस बोले तो पर्सनालिटी मजबूत होना बोले तो वो आदमी को तकलीफ सिखाता है बहुत सी चीज़। कोपिंग बोले तो कोई तकलीफ है मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, उसका आंसर। रेजिलियंस बोले तो जो कुछ भी तकलीफ आई है वो जैसा वो कॉन्फिडेंटली ले सकता है और एटीट्यूड थोड़ा बदल के वो मैनेज कर सकता है। ये 3 चीज़ों का जरूरत है। ये मोबाइल और ये चीज़ें क्या करते हैं बोले तो इन चीज़ों के बारे में बहुत कम ही ला सकते हैं। दैट इज द डिफिकल्टी। तो सर, प्लानिंग क्या है इसके लिए आपकी? हाँ, इसलिए गवर्नमेंट अब डॉक्टरों के बारे में फोकस करके, पर दूसरा क्या बोल रहे हैं बोले तो अब स्कूल हो या कॉलेज हो अब देखो कोई न्यूज़पेपर ओपन करो, आज का न्यूज़पेपर में आईआईटी में 2 सुसाइड का बात वहाँ पे। जी जी। और बहुत इंडियन एक्सप्रेस में आज का पढ़ रहा था सवेरे, द सुसाइड बॉय हैंग्ड हिमसेल्फ, क्यों? रिलेशनशिप इश्यूज के लिए। और एक प्रॉब्लम जी। पहले सब हम जो सोचते थे और अब रिलेशनशिप के बारे में बहुत से लोगों को बहुत से तकलीफें हैं, पर्टिकुलरली जेंजी जो बोल रहे हैं ना, उनका सोच तरीका, पेशेंस नहीं है, सब कुछ जैसा चाहता हूँ वैसा। कंप्यूटर बोले तो क्या तुम प्रेस किया और कुछ मैसेज आ गए, औरत तो ऐसा नहीं मानती नहीं, मर्द वैसा नहीं हो सकता। यही पे तकलीफ, मैं जो कुछ टाइप कर रहा हूँ सब कुछ वो वैसा हो जाएगा, वो तरीके से नहीं चलेगा। एक क्लिक पे कुछ नहीं चलती जिंदगी। तो सर, प्लानिंग क्या है आप लोगों की सरकार के साथ? इसलिए गवर्नमेंट हमको इन्वॉल्व किया है इंडियन साइकियाट्री सोसाइटी के लिए, और इनका तरीका ये है कि
इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी शुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प देम आल्सो। कैसे सर? कैसे बोले तो हम्म, सी अभी समझो विलेज, तालुक लेवल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और समझो ओवरऑल इंडिया के बारे में। समझो मेडिकल कॉलेज है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्रिस्ट है, और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर तो बहुत सी जगह में है, वन साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। समझो इनका अब जो प्रोग्राम प्लान कर जाए, इसका मेन एम है कि सुसाइड प्रिवेंशन करके और मैनेजमेंट ऑफ द स्ट्रेस। सी जो डिप्रेशन करके बोलते हैं, हमको पुराने दो तकलीफ हुआ था उसके बारे में हम वरी कर। स्ट्रेस बोले तो डे टू डे डिफ़िकल्टीज, और इसी तरह ये सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं करके उनको थोड़ा समझदारी देना पड़ता है। इसके लिए वॉलंटियर्स का ज़रूरत है। ओके। इसलिए हमारा इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी, अब हम हमारा मेंबरशिप अब देखो अराउंड 11,500 है, बोले तो ऑल इंडिया लेवल में देखे तो। इसमें जो लोग बहुत इंटरेस्टेड है, एक्टिव है, हम उनका इंफॉर्मेशन सब कलेक्ट कर रहे हैं, और ये डिटेल सब हम गवर्नमेंट को सबमिट करने जाने वाले हैं। इसके लिए एक बढ़िया मीटिंग नवंबर 14 को फिक्स हुआ है दिल्ली में, और इसके पहले अक्टूबर में एक मीटिंग चल रहा है। ये सब ऑनलाइन ऐसा वैसा कुछ चल रहा है, पर अप्रॉक्सीमेटली समझो और एक 2-3 महीनों में ये सारी चीज़ें एक लेवल को सेट होने का वाला है। और दिस इज नॉट वन टाइम ऐसा कुछ कर दिया प्रोग्राम और सब लोगों को समझ में दारी आ गई, वैसा नहीं होता है। ये तक बरसों से चलने वाला बिल्कुल काम होता है। मतलब आपकी सोसाइटी फर्स्ट ऑफ ऑल जो है गवर्नमेंट के साथ मिलकर आत्महत्या जो बढ़ रहे हैं, हाँ, उस पे काबू पाने के प्रयासों पे कार्य करेगी। और इसमें जो आपके और डॉक्टर होंगे, सुसाइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन प्रॉब्लम होता है कि वो हमारा माइंड और स्ट्रेस और इस चीज़ों की बात। बिल्कुल। हाँ, इनको मन की स्वास्थ्य है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू। उसके लिए क्या मैनेज करना, कैसे मैनेज करना, यही इम्पोर्टेंट। इन चीजों पे विचार विमर्श होगा और प्लानिंग तय होगी आगे की। जी। एंड अक्टूबर 10 को है ना वर्ल्ड इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे मेंटल करके, हेल्थ डे। जी जी। तो इसलिए वो सब डॉक्टर सब जगह में इसके लिए लोगों को समझदारी देने के लिए स्कूल में छात्रों को कहीं पे भी हो और पब्लिक के वजह से हम बहुत से प्रोग्राम चलते हैं जी। बहुत बरसों से चल रहा है, और दिस ईयर वी आर प्लानिंग इन अ वेरी बिग वे। जी सर, जैन जी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे शॉर्ट में थोड़ा? सी द इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि लाइफ इतना स्वीट और कंफर्टेबल नहीं है कि हम जैसा सोचते हैं, और जो दिखावट है वो रियल लाइफ नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट क्या बोले तो जो कुछ भी स्ट्रगल हो या जो कुछ भी तकलीफ़ा हो, इसके लिए हम वो लाइफ स्किल्स जो बोलते हैं ना, वो लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जी। मैं जस्ट रिएक्ट करता हूँ और सब लोग मेरा बात मान लेना, वो सब तरीके से नहीं बनता है। थोड़ा पेशेंस रहना, तसल्ली से रहना, और डिजिटल वर्ल्ड के बारे में पर्टिकुलरली मोबाइल जो बोल रहे हैं, इसी से काम पूरा होने वाला नहीं है। लोगों से मिलो, बात करो, लाइफ को कैसे मैनेज करना उसके बारे में, वेदर सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, टीचर्स हो, फ्रेंड्स हो, घर में रहने वाले माता पिता जी हो, सब लोगों का बात में भी थोड़ा वैल्यू है, और उसका एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाने का बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। जैसा कि आप लोगों ने सुना, डॉक्टर जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कई चीज़ें बहुत कम समय में बता दी है, और इन्होंने बार बार यही चेतावनी दी है कि जो सोशल मीडिया है, जो सोशल नेटवर्किंग है, वो ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए है, लेकिन ये कहीं न कहीं से हमारे जीवन को नकारात्मक दिशा में ले जा रही है। ख़ासतौर पे युवा जो अपने ब्रेन तक को यूज़ नहीं कर पा रहा है मोबाइल या दूसरे सोशल साइट्स की वजह से, तो ये बहुत ही खतरे की निशानी है। अगर हमारा दिमाग ही हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा और काम नहीं करेगा, तो कहीं न कहीं से हम धीरे-धीरे डेड होते जाएँगे। तो सचेत रहने की ज़रूरत है। जैसा कि इन्होंने बताया कि सरकार भी इसको बेहद गंभीरता से ले रही है, और इनकी सोसाइटी के साथ मिलकर, विशेषज्ञों के साथ मिलकर प्लानिंग कर रही है कि कैसे इस आने वाली महामारी पर काबू पाया जा सके। तो आगे की जानकारी के लिए आप बने रहिए चंडीगढ़ में वीना तिवारी के साथ। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।